भाभी और देवर का अनोखा रिश्ता। माधुरी भाभी से पता नहीं राज को क्या लगाव था, हर समर वेकेशन में उन्हें मिलने आनंद पहुंच जाता। रिलेशन में तो माधुरी भाभी बहुत दूर के भाभी लगते थे, पर प्यार और लगाव कोई दूर नज़दीक का रिश्ता नहीं देखता। राज एक कॉलेज स्टूडेंट था, बड़ौदा में अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता था। माधुरी भाभी आनंद में रहती थी और राज के एक दूर के बड़े भाई की पत्नी थी। वेकेशन में राज भाभी और भाई को मिलने आनंद चला जाता। भाभी को भी राज की बातें, उनकी दोस्ती अच्छी लगती थी। 4-5 दिन भाभी को मिलकर राज अपने घर वापस आता। माधुरी भाभी और राज की दोस्ती के कारण दोनों घर में भी मनमुटाव और आना जाना बढ़ गया था। राज अब कॉलेज के लास्ट ईयर में था, 20 साल की उम्र हो गई थी। एक बार भाभी ने कहा, राज, मेरी एक छोटी बहन है जूही, मैं चाहती हूँ तुम उससे विवाह के बंधन में बंध जाओ। भाभी जी की बात सुनकर सीधा सादा राज थोड़ा शर्मा गया। बाद में बोला, मैं आपकी बहन को जानता भी नहीं, एक बार देखना चाहता हूँ। उसमें क्या है, मुझे ही देख लो, मेरी ही कार्बन कॉपी है मेरी छोटी बहन। माधुरी ने मजाक में राज से कहा, ठीक है, दिवाली के बाद अगली ठंडी की सीजन में हमारे घर मेरी ननद की शादी है, आप 15 दिन पहले आ जाना। जूही को भी शादी में मुझे मदद करने 15 दिन पहले से बुलाऊंगी। 15 दिन आप दोनों एक दूसरे को पहचानो। दिन निकलते गए, माधुरी भाभी के घर उनकी ननद की शादी में जूही को, अपनी बहन को, भाभी मदद का बहाना करके बुला लिया। और राज को भी फोन करके भाभी ने बुला लिया। राज को भाभी की बहन को देखना था। वो तो बड़ौदा से तुरंत आनंद भाभी के घर आ पहुंचा। भाभी से मिलकर इधर उधर जूही को ढूंढने लगा। भाभी ने कहा, क्यों बच्चू, इतनी जल्दी आ गई है, हमें मिलना भी भूल गए। जाओ, पड़ोस में मेरी बहन गई है, पर्पल ड्रेस पहना है, आप ढूंढ लो। राज पड़ोस के घर में पहुंचता है। एक खूबसूरत लड़की पड़ोस के लड़के से बातचीत कर रही थी। देखते ही राज पहचान गया, बिल्कुल माधुरी भाभी जैसा ही चेहरा। तुरंत राज भाभी के पास आया। भाभी जी अब मजाक के मूड में थी। देवर का गुलाबी चेहरा देखकर सब समझ गई। क्यों बच्चे, कैसी लगी हमारी बहन? राज कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन धीरे से माधुरी भाभी को थैंक यू कहा। माधुरी भाभी बोली, क्यों थैंक यू, किस लिए? अभी तो आपको जूही पसंद आई है, जूही का आपके बारे में क्या अभिप्राय है? उसकी तहकीकात होंगी, तब जाकर आपका काम बन सकता है। हो सकता है जूही आपको ना भी बोल दे। वैसे शक्ल सूरत से तो मेरा देवर ठीक ठाक है, पर आजकल की लड़की का क्या पता, ना भी बोल सकती है। राज की तो नींद खराब हो गई, पूरी रात सो नहीं पाया। जूही को देखकर ही वो अपना दिल हार बैठा था। दूसरे दिन राज को बुलाकर भाभी ने कहा, देखो राज, आपके पास 15 दिन है, आप जूही को घुमाने ले जाओ। मैं कोई बहाना बना के आपके साथ उसे बाजार भेजती हूँ, आप कैसे भी उसके दिल में अपना स्थान बनाओ। भाभी जी ने राज के हाथ में कोई चीज़ वस्तु की लिस्ट थमा दी और कहा, राशन की दुकान से लेकर आओ। जूही को कहा, तू उसके साथ जा, नहीं तो वो उल्टी सीधी चीजें ले आएगा। राज तो जूही को लेकर खरीदी करके कोई गार्डन में पहुंच गया और जूही को आइसक्रीम खिलाई, जूही से बहुत सारी बातें की। और अब यही सिलसिला दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहा। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में राज ने जूही से कहा, आप मुझसे शादी करोगी? जूही शर्मा गई, लेकिन बाद में बोली, ऐसे शादी की बातें नहीं होती। तो कैसे शादी की बात होती है? आपके पप्पा मेरे घर रिश्ता लेकर आए, मेरे पप्पा राजी हो जाए तो सब हो सकता है। अब राज समझ गया, लेकिन फिर भी बोला, ये सब हम करेंगे, पहले ये बताओ आप मुझे पसंद करती हो? जूही ने अपना हाथ राज के हाथ में रख दिया और कुछ बोल नहीं पाए। इधर राज की हालत भी देखने जैसी हो गई थी। दोनों घर वापस आए। दोनों को देखकर ही माधुरी भाभी सब कुछ समझ गई। राज ने भाभी को बताया, उनकी बहन भी उसे पसंद करती है। माधुरी भाभी ने राज के मम्मी पापा से बात करके दोनों की सगाई करवा दी। देवर में से दामाद बनाकर माधुरी भाभी ने राज के जीवन को बहुत अच्छा टर्निंग दिया। भाभी और देवर का रिश्ते को नए आयाम दिया।